भूमि है, जहां की हर देवी हर देवता, जहां का कण कण हमें प्रेरित करता है। और ये स्वाभिमान और आत्म सम्मान की झलक हमें कलहन के काव्य में, शंकर के मठ में, परशुराम के अस्त्र में, राम के शस्त्र में, कृष्ण की गीता में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, प्रताप के स्वाभिमान में, अशोक के धर्म और मर्म में, अपना अध्याय के त्याग और बलिदान में दिखाई देती है। उस देश का युवा जिसमें बहुत उम्मीदें हैं, जो उत्साह की चरम सीमा है, वो कभी इतना निराश नहीं हो सकता, याद रखना। एक छोटी सी कहानी ये थी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज मां बसंत पंचमी, आज मां सरस्वती के दिन पे आप एक नई ऊर्जा के साथ फिर से खड़े होंगे। ये मेरा विश्वास है, और अडिग विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, क्योंकि पुरुषार्थ हमेशा जीता है। याद रखना, पुरुषार्थ हमेशा जीता है, सच्चाई हमेशा जीती है। समय जरूर लग सकता है, लेकिन तुम जीतोगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कहानी छोटी सी ये है कि गीधों का एक झुंड था, और वो झुंड एक दिन उड़ते उड़ते एक टापू के ऊपर से गुजर रहा था। तो नीचे देखा कि उस टापू के ऊपर खूब सारी मछलियां हैं, खूब सारे मेंढक हैं, खूब सारे छोटे छोटे जीव हैं। उसे झुंड को बड़ा अच्छा लगा कि देखिए कितना सारा सामान पड़ा है। और वो झुंड जब नीचे उतरा तो उन्होंने देखा कि यहां इतनी सारी मछलियां हैं कि हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। और दूसरी विशेष बात कि यहां कोई संकट नहीं है, मुसीबतें नहीं है, कोई दूसरा जीव नहीं है जो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। तो कितनी आरामदायक जिंदगी बीतेगी। ये ऐसा नजरिया कभी पाल मत लेना, याद रखना। तुम भारत की भूमि में पैदा हुए हो कि आराम की जिंदगी कट जाएंगी, मुसीबतें नहीं होंगी, जिंदगी बड़ी आराम से बीत जाएगी, पेपर खरीद लूंगा और नौकरी कर लूंगा। कभी तुम्हारी जिंदगी में नौकरी नहीं कर पाओगे, याद रखना। तुम्हारी अंदर से अंतरात्मा तुम्हें कचोटेगी कि तू गिरा हुआ और घटिया इंसान है, तुमने किसी के सपने को तोड़ा है। मुसीबतें जिंदगी का पार्ट है, याद रखना। बाधाएं पार्ट हैं। वही रुक गए। एक बूढ़ा गिद्ध था, हमारे पूर्वजों की तरह, जिन्होंने हमें सिखाया कि सम्मान की जिंदगी क्या होती है, बाधा मुसीबतों की चुनौती की जिंदगी क्या होती है। उसे बड़ी चिंता होने लगी कि गिद्ध जिस प्रकार मछलियों को बड़े आराम से खा रहे हैं बैठे बैठे, और ये सोच रहे हैं कि हमारा जीवन तो यही निकल जाएगा, क्योंकि उस झुंड में युवा थे गिद्ध अधिकतर। जो हम लोग सोचते हैं कि सर सब कुछ यूं ही मिल सकता है। उस बूढ़े गिद्ध ने एक दिन सभा बुलाई और कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, हमें यहां से लौटना चाहिए, क्योंकि यदि तुम लोग यहां रहे तो तुम अपना उड़ना भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें सब कुछ यही मिल रहा है। तुम्हारी चोंच, तुम्हारे पंख, तुम्हारे पंजे, इन सब की धार खत्म हो जाएगी। जिनसे तुम लोग दुनिया को और जीवों को हराते हो, वो तुम्हारे हथियार, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र निराधार हो जाएंगे। युवाओं ने कहा ये बुढ़िया सठिया गया है, पागल हो गया है, इतना आराम की जिंदगी जी रहे हैं, यहां पूरा जीवन निकल जाएगा, और ये कह रहा है कि हम उड़ना भूल जाएंगे। हमें उड़ के करना ही क्या है, जब हमें आराम से जो चीजें मिल रही हैं। बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाया, लेकिन वो समझे नहीं, क्योंकि जब जीवन में निराशा घोर आ जाती है तो उस निराशा से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वो बूढ़ा गिद्ध तो बोला चलो ठीक है, मान लेता हूं, तुम जीवो तुम्हारी आराम की जिंदगी में चलता हूं। वो बूढ़ा गिद्ध निकल गया। कुछ महीने बीते, कुछ सप्ताह बीते। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध को ऐसा लगा कि चलो मैं जाके देखता हूं क्या हो रहा है वहां पे। वो बूढ़ा गिद्ध आया तो ऊपर से देखा तो उसने देखा कि बड़ी विचित्र स्थिति है कि अधिकतर गिद्ध जो हैं वो पड़े हैं, कोई घायल है, कोई मृतप्राय स्थिति में है। ये क्या हुआ? जब नीचे उतरा तो एक घायल गिद्ध से पूछा कि ये क्या हुआ, तो घायल गिद्ध ने कहा कि एक दिन एक जहाज आया था, उसमें से कुछ चीते नीचे उतरे। शुरुआत में उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमें वो भी अपने कुछ खाते रहे, हम भी खाते रहे। लेकिन जब उन चीतों को ये लगा कि ये गिद्ध तो उड़ना ही भूल चुके हैं, क्योंकि तो पंजे पंख सब कमजोर हो चुके हैं, तो धीरे धीरे उन चीतों ने हमें नोचना शुरू कर दिया, और स्थिति हमारी ये थी कि हम उड़ नहीं पाए। मेरे देश के कर्णधारों, राजस्थान की वीर प्रसूता जन्मभूमि पे पैदा हुए मेरे देश के युवाओं, अपने उत्साह को कमजोर मत कर लेना, अपने इन पंखों की उड़ान को कम मत कर लेना, अपने इस यौवन की ऊर्जा को मत ठहरा देना, वरना ये चीते नोच डालेंगे।
ये चीते नोच डालेंगे। याद रखना, मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता है, ये सर्वोच्च है। और मैं फिर कहता हूं, वैसा गिद्ध नहीं बनना है। जब तक सीने में आग है, इस आग को जला के रखना है। मेहनत जीतेगी, याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, मेहनत जीतेगी और बहुत गजब तरीके से जीतेगी। कुछ संक्रमण के काल आते हैं, लेकिन युवा ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है, याद रखना। अपने पंखों की पंजों की धार को कमजोर मत हो जाने देना। तुम्हारा युग है, तुम्हारा वक्त है, ये सर्जन का दिन है, याद रखना। ये उत्साह और उमंग का दिन है। इस उमंग को अपने सपनों से एक नई उड़ान दीजिएगा। तुम जीतोगे। वक्त परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे। यही है आज का एक गुरु का अपने विद्यार्थियों के लिए संदेश। मत हारने देना, अपनी उमंग उत्साह को मत टूटने देना। वक्त हमारा है, हमारा ही रहेगा। चंद लोगों के जमीर बेचे जाने से हम टूटने और बिखरने वाले नहीं हैं, याद रखना। जीते हैं, जीतेंगे। हर बार, हर युग में, हर परिस्थिति में हमने अपने शौर्य से, हर पराक्रम से, हर हमारे दुश्मन को हराया है। इस बार भी हराएंगे। तो मां बसंत पंचमी की, मां सरस्वती देवी की बहुत सारी, आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।